हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। और जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें। और कोई भी आपका शक रहता है, कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, कोई आपको लगता है कि इस वीडियो में मिस्टेक हो गई है मुझसे, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, मिस्टेक होती है, और आप कमेंट पे बताइए ताकि लोगों को झूठी इंफॉर्मेशन आ जाए, गलत इंफॉर्मेशन आ जाए। इंफॉर्मेशन जितनी भी जाए सही जाए और आपके वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ा था इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो अब हम श्राइन शुरू करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हमने कश्मीर रीजन की पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ ली हैं। जो बची हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएंगी। दस्तगीर साहिब, ठीक है, ये दस्तगीर साहिब श्राइन है। ये कहां पे है? ये श्रीनगर में है। श्रीनगर में कहां पे है? श्रीनगर में खनियार में। ठीक है, तो वो ये इंपॉर्टेंट, खनियार यहां पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्रीनगर से कम जानी जाती है, खनियार से ज्यादा जानी जाती है। तो दस्तगीर साहिब खनियार में है, ये याद रखना। और खनियार कहां पे? श्रीनगर में। तो किसको डेडिकेटेड है? मैंने कहा था ये डेडिकेशन किसको डेडिकेटेड है, याद रखना है। डेडिकेटेड टू शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं, ये कभी इंडिया में नहीं विजिट किया था, इन्होंने कश्मीर में विजिट नहीं किया था, बट उनकी कोमोमरेट करने के लिए, उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाई है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जो मतलब श्राइन है। ठीक है, मिजार। इट हैज एन ओल्ड कुरान, यहां पे एक पुराना कुरान है। ठीक है, कुरान मुस्लिम्स की सेक्रेड बुक, जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और हजरत अली ने लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने मतलब ये प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके जो फ्रेंड्स होते थे, ठीक है, जिनको सहाबा कहते हैं, उनमें से ये दो थे, हजरत अली एंड हजरत अबू बकर सिद्दीक, और उनका लिखा हुआ कुरान है। यहाँ पे मुए पाक है, मुए पाक है, मुए मुकद्दिस नहीं। यानी ये जो गौसे आजम किसको कहते हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम भी कहते हैं। और इनके सर के कुछ बाल हैं जिनको मुए पाक बोलते हैं। मुंह बोलते हैं बाल को, ठीक है, सर के बाल को। मुए पाक जो है वो यहाँ पे इस दस्तगीर साहिब श्राइन में रखे हुए हैं। कुरान भी रखा हुआ है और वो उनके मुए पाक भी, यानी रेलिक्स ऑफ गौसे आजम हैव बीन केप्ट इन दस्तगीर साहिब। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड इन 1806, 1806 में ये बनाई गई और इसको 1877 में एक्सपेंड किया गया। ठीक है, और एक्सपेंड बनवाई किसने इसका तो पता नहीं, बट एक्सपेंड किसने किया? ख्वाजा सनाउल्लाह शाल ने। ख्वाजा सनाउल्लाह शाल ने वो इसको एक्सपेंड किया, किसको? दस्तगीर साहिब को। फिर इंपॉर्टेंट है चरार शरीफ। ठीक है, चरार शरीफ ये किसको डेडिकेटेड है? चरार शरीफ डेडिकेटेड है शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेख नूरुद्दीन नूरानी को। शेख नूरुद्दीन नूरानी को आप सब जानते होंगे, इनको नंद ऋषि भी कहते हैं, नंद ऋषि। ठीक है, और नंद ऋषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इन्होंने एक नया ऑर्डर स्टार्ट किया था सूफीज्म का कश्मीर में, जिसको बोलते हैं ऋषिज्म। ठीक है, ये हाईली टॉलरेंट है। ठीक है, इसमें मतलब हिंदू मुस्लिम कम्युनल जो यूनिटी की बात होती है, कम्युनल पीस की बात होती है, और बहुत टॉलरेंट है ये। ठीक है, तो ऋषिज्म इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस के लिए और कम्युनल पीस के लिए। ठीक है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ऐसी वाली बातें करने वाले थे ये नंद ऋषि। ठीक है, ऋषिज्म इन्होंने फाउंड किया। और चरार शरीफ किसको डेडिकेटेड है? नंद ऋषि को या नूरुद्दीन नूरानी को। और ये यूसमर्ग एक जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में, जब नेचुरल प्लेसेस पढ़ेंगे। उसको अगर जाओगे तो उसके रास्ते में ही ये आता है चरार शरीफ। 14th सेंचुरी मतलब 1300 कुछ में बनी होगी। तो नंद ऋषि कब पैदा हुए? नंद ऋषि के बारे में भी इसी में मैंने डाल दिया ताकि आपको अलग से सूफियों के बारे में ना पढ़ना पड़े, उनके बारे में भी पर्सनैलिटीज जो हैं वो भी मैं चाहता हूं कि इन्हीं के साथ साथ आप कवर करते जाएं। ठीक है, नंद ऋषि 1377 में पैदा हुए थे। कायमो जगह थी, और आपने जगह नहीं याद रखनी, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। ठीक है, कुलगाम में नंद ऋषि पैदा हुए थे। बट ये जो चरार शरीफ है ये तो कुलगाम में नहीं है। ठीक है, ये कहां पे है? ये बडगाम में है। तो आपने याद रखना है कि चरार शरीफ जो है कहां पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बडगाम में है। ठीक है, और
देखिए ये जो नंद ऋषि थे ये 12 साल के थे तो ये घर छोड़ के चले गए थे, एस्केटिक बन गए थे, ठीक है। और इन्होंने कुछ वर्सेस लिखी, मतलब जैसे लाल देद ने कुछ वर्सेस लिखी, जैसे बसावना कर्नाटका का था उसने जो वर्सेस लिखी थी उनको बोला जाता था वाचन, वाचन बोला जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वर्सेस नंद ऋषि लिखते थे, जो मतलब ये लिखते थे शेर, उनके शेरों को क्या बोला जाता था, श्रूक्स, ठीक है। क्या बोला जाता था, श्रूक। ये पूछ सकते हैं कि श्रूक किसके शेरों को बोला जाता था, क्या वो लाल देद के शेरों को बोला जाता था, हब्बा खातून के शेरों को बोला जाता था, या नंद ऋषि के। तो नंद ऋषि के शेरों को या वर्सेस को श्रूक कहा जाता था, ये बडगाम के थे। फिर इंपॉर्टेंट आगे है बाबा ऋषि शराइन। बाबा ऋषि जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, बाबा ऋषि शराइन, ठीक है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला, बी फॉर बाबा और बी फॉर बारामूला। बट ये कौन से जो डेडिकेटेड टू, कौन सा सूफी है जिसको डेडिकेटेड है, ये बाबा पयामुद्दीन, ठीक है। बाबा पयामुद्दीन ऋषि को डेडिकेटेड है बाबा ऋषि शराइन, ठीक है। और देखिए इस बाबा ऋषि शराइन में एक ऊंचा मीनार है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ऊंचा मीनार है। मीनार, उस मीनार में एक जगह है उस मीनार के अंदर जिसको बोलते हैं नूर खवान, और उस नूर खवान में इनकी कब्र है, ठीक है। बाबा ऋषि शराइन बारामुल्ला में है। ये पयामुद्दीन ऋषि जो हैं उनको डेडिकेटेड है, और इस शराइन में ही एक जगह है नूर खवान, उस नूर खवान में इनकी ग्रेव है। तो आपको पूछ सकते हैं कि नूर खवान कौन सी शराइन में है, ठीक है। नूर खवान प्लेस बाबा ऋषि शराइन में है, जिसमें बाबा पयामुद्दीन की कब्र है। ये कब्र, शीशे का वर्क भी है यहाँ पे इस पे, और लकड़ी का काम भी यहाँ पे किया गया है। ये बाबा ऋषि किसके जमाने में होते थे, ज़ैनुल आबिदीन जो किंग था, बुदशाह जिसको बोलते हैं, उनके जमाने में, मतलब उनके जमाने की बात है, ये बाबा ऋषि उनके जमाने में होते थे। खानकाए मोला, खानकाए मोला जो है ये किसको डेडिकेटेड है, ये भी श्रीनगर में है। खानकाए मोला झेलम रिवर के किनारे है, ठीक है। अभी देखिए ये, और चरार शरीफ जो है ना, चरार शरीफ जो नंद ऋषि को डेडिकेटेड थी, ठीक है। नंद ऋषि को जो हमने पढ़ा कि कहां पे थी, बडगाम में, ठीक है। बडगाम की चरार शरीफ और कश्मीर की खानकाए मोला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खानकाए मोला झेलम रिवर के किनारे है। ये भी ज़ेना कदल ब्रिज और फतेह कदल ब्रिज, ठीक है, कदल होते हैं ब्रिज। ज़ेना कदल ब्रिज को किसने बनवाया था, ज़ैनुल आबिदीन ने, तभी ज़ेना कदल बोलते हैं। और फतेह कदल ब्रिज, इन दोनों ब्रिज के बीच में जो दरिया जब बहता है तो उस दरिया के किनारे, झेलम दरिया के किनारे खानकाए मोला है, ठीक है। बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर, तो ये याद रखना है। सुल्तान सिकंदर को बुत शिकन भी कहते हैं, ठीक है। मैंने कल बताया था बुत शिकन, जो जिसने मंदिरों के मंदिर तोड़ दिए थे, बुतों को तोड़ता था ये, ठीक है। तो उसने जो मजार बनाया था, ये खानका बनाई, ठीक है। ये कौन सी खानका है, मोला, ये सुल्तान सिकंदर ने बनवाई 1395 में, ठीक है। ये लकड़ी की बनाई हुई है, ठीक है, लकड़ी का काम है, तो ब्रिक्स की नहीं है, पत्थर की नहीं है, यार लकड़ी की है। इसका चीफ फीचर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हैंगिंग बेल्स भी है, यहाँ घंटियां लगी हुई हैं जो हैंग कर रही हैं, ठीक है, लटक रही हैं। और डेडिकेटेड टू, ये किसको डेडिकेटेड है, तो ये याद रखना, मीर सैयद अली हमदानी, या जिसको शाह हमदान भी कहा जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सैयद अली हमदानी की है, ठीक है, शाह हमदान की। शाह हमदान जो है, हमदान क्यों बोला जाता है इनको, हमदानी या हमदान, हमदानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमदान के रहने वाले थे, और शाह हमदान मतलब हमदान का शाह बोला जाता है, ठीक है। जैसे मौलाना रूमी को रूम का मौलाना बोला जाता है, ठीक है, कौन सा रूम, टर्की वाला रूम, ठीक है। तो उसी तरीके से शाह हमदान बोला जाता है मीर सैयद अली हमदानी को। और ये पर्शियन सिटी है, ठीक है, पर्शिया में ये सिटी है हमदान, तो उसके नाम पे, ठीक है। ये वहां के रहने वाले थे, ये कश्मीर में आए थे, ठीक है, सैयद अली हमदानी। और कश्मीर में जो इस्लाम स्प्रेड हुआ है, उस इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए जो सबसे ज्यादा काम है, जो सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसकी वजह से कश्मीर में इस्लाम स्प्रेड हुआ है, वो मीर सैयद अली हमदानी ही थे, ठीक है। शाह हमदान की वजह से कश्मीर में इस्लाम स्प्रेड हुआ है, ठीक है, ये याद रखना अपने। ये ज़ैनुल आबिदीन के टाइम ही आए थे
जब वो किंग होते थे, और इनको डेडिकेटेड है ये खानकाए मौला, इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी डेथ एनिवर्सरी पे हर साल यहाँ पे उर्स होता है, ठीक है। और इनकी डेथ एनिवर्सरी की डेट या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ये शराइन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 6th ऑफ जिलहज, जिलहज मुस्लिम्स का एक कैलेंडर है, उसमें महीना होता है जिलहज, ठीक है। मुस्लिम्स कैलेंडर में महीना जो आखिरी 12वां महीना होता है उसको जिलहज बोलते हैं। तो उसकी 6वीं तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा उर्स होता है, बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं। अशमुकम, अशमुकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है? अशमुकम। और ये किसके ऑनर में है? ये शेख जैनुद्दीन के ऑनर में। तो ये याद रखना, ये जैनुद्दीन शेख सूफी की बात हो रही है, जैनुल आबिदीन नहीं है, ये किंग नहीं है जैनुल आबिदीन, ये शेख जैनुद्दीन, ठीक है। ये एक सूफी थे, उनको डेडिकेटेड है, ठीक है। अभी आपको वीडियो में आवाज आ रही होगी, यहाँ पे काम लगा हुआ साइड पे, उसी की वजह से मैं हर रोज वीडियो नहीं डाल पाता, शोर होता है, बच्चे भी होते हैं, तो अब घर आया हूँ, कोविड में कहाँ जाऊं, तो वो प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए प्लीज थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो शेख जैनुद्दीन, नॉट जैनुल आबिदीन, ठीक है, शेख जैनुद्दीन अनंतनाग में इनको डेडिकेटेड है एक शराइन टाइप, जिसका नाम है अशमुकम, ठीक है। ये डिसिपल थे, ये चेले थे किसके? नंद ऋषि के। नंद ऋषि को कौन सी डेडिकेटेड है? हमने पढ़ा था चरार शरीफ बडगाम वाली। और ये भी ऋषिइज्म के फाउंडर्स में से एक आते हैं, ठीक है। ऋषिइज्म का फाउंडर कौन है? नंद ऋषि फाउंडर है, शेख नूरुद्दीन नूरानी, है ना। और ये उनके चेले थे, ये कौन? शेख जैनुद्दीन। तो ये भी ऋषिइज्म के फाउंडर्स में ही आते हैं, फाउंडिंग फादर में ही आते हैं, ठीक है। और इनको अशमुकम जो है अनंतनाग में, ठीक है, वो डेडिकेटेड, ए फॉर अशमुकम, ए फॉर अनंतनाग। नक्शबंद साहिब, ठीक है। नक्शबंद साहिब आपने पढ़ा होगा, नक्शबंदी एक सिलसिला होता है सूफीज्म का, तो वहीं से ये नक्शबंद एक जगह, बेसिकली ये नक्शबंद एक जगह है, शायद मुझे लगता है ये कहां पे, हाँ ये लिखा मैंने, बुखारा में, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान वगैरह में उस साइड है, कहीं पे सेंट्रल एशिया में नक्शबंद, ठीक है। और उस वहां के रहने वालों को ना, वहां के जो सूफी थे उनको बोला जाता है नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस थोड़ी बाकी सूफियों से अलग रहती है, ठीक है। तो नक्शबंद साहब कहां पे है? ये श्रीनगर में है, ठीक है, नक्शबंद साहब शराइन, ठीक है। श्रीनगर में कहां पे? नोहाटा। जैसे मैंने ऊपर बोला था खनियार एक जगह इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखनी है, खनियार में क्या है, उसी तरीके से नोहाटा में क्या है? नक्शबंद साहिब है, ठीक है, ये शराइन है। बहाउद्दीन नक्शबंद जो बुखारा के रहने वाले थे, उनको डेडिकेटेड है ये, ठीक है। वो भी यहाँ पे विजिट नहीं करे थे, ठीक है, वो बुखारा में रहने वाले थे, ठीक है, उनको जस्ट डेडिकेटेड है, उनको उनकी याद में बनाई है। किसने बनवाई है नक्शबंद साहब? इंपॉर्टेंट है ये, शाहजहां ने। शाहजहां कौन था आपको पता है। और ये यहाँ पे एक कब्र भी है, तो फिर वो कब्र में कौन है? अगर नक्शबंद साहब बहाउद्दीन नक्शबंद यहाँ आए नहीं, तो उस कब्र में इनका कोई डिसेंडेंट है, इनकी मतलब इनकी फैमिली में से ही कोई आगे का बंदा है, ठीक है। सेक्रेड हेयर, यहाँ पे जो सेक्रेड हेयर था जिसको मुए मुकद्दस बोला जाता है, नॉट मुए पाक। मुए पाक किसका? गौसे आजम का, ठीक है, वो कहां पे है? वो हमने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। तो वो वाला नहीं है ये मुए मुकद्दिस यहाँ पे था, जिन्हें यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका जो बाल था ना, जो अभी हजरत बल शराइन में है, ठीक है, वो पहले कहां होता था? ठीक है, वो पहले नक्शबंद साहिब में रखा जाता था, ठीक है, फिर उसके बाद उसे शिफ्ट किया गया था हजरत बल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है, ठीक है, जैसे आर्ट वर्क होता है ना, खत्म बंद एक टेक्निक होती है लकड़ी के काम की कश्मीर में, उसी तरीके से पिंजरा कड़ी, पिंजरा कड़ी एक आर्ट वर्क है, ये कहां पे है? ये नक्शबंद साहिब में है, ठीक है, ये नक्शबंद साहिब में है। तो ये हमने पढ़ लिया इतना, ठीक है। खानकाए मौला किसको डेडिकेटेड है? हमने पढ़ लिया कि ये शाह हमदान को, ठीक है। और एक चीज में देख रहा था, हाँ, चरार शरीफ शेख नूरुद्दीन नूरानी नंद ऋषि को, ये भी हमने पढ़ लिया बडगाम में, ठीक है। हाँ, दस्तगीर साहब, ठीक है, वो गौसे आजम का जो रखा हुआ है रेलिक, वो दस्तगीर साहब में है। और नक्शबंद साहब में पहले प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का मुए मुकद्दिस रखा था, नॉट मुए पाक, ठीक है। मुए मुकद्दिस यानी बाल, ठीक है, सर का बाल। हजरत बल शराइन
अब हजरत बल श्राइन सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन है, क्योंकि यहाँ पे अभी वो बाल अभी यहाँ पे रखा हुआ है और हर जुम्मे के दिन को, हर फ्राइडे को वो बाल लोगों को यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, लोग उस बाल को देखने आते हैं। यहाँ मस्जिद भी है, लोग नमाज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। ये श्रीनगर में है। ठीक है, मुए मुकद्दिस यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, मैंने बता दिया। नक्शबंद साहिब में था पहले, वहां से यहाँ पे लाया गया। ये व्हाइट कलर का मजोलियम है। ठीक है, व्हाइट कलर का मजार है। ठीक है, यानी इसमें व्हाइट मार्बल यूज हुआ है। तो आपको ये बताना है ब्लू ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स कौन से टॉम में यूज हुई थी। ये मैंने कल पढ़ाया था, ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स। तो वो ऑप्शन, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ग्लेज्ड ब्लू टाइल्स कौन से टॉम्ब में यूज की गई हैं। ठीक है, तो श्रीनगर में हजरत बल श्राइन, ये सफेद कलर के मार्बल की बनी हुई है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक के किनारे है। ये लेफ्ट राइट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए ये श्रीनगर में डोम्ड, ओनली डोम्ड मॉस्क है। मस्जिद ऐसी मस्जिद जो श्रीनगर में हो और जिसको डोम हो ऊपर। ठीक है, डोम जैसे ताजमहल का होता है हेमिस्फेरिकल, ऐसी सिर्फ एक ही मॉस्क है। वो कौन सी है पुरानी मॉस्क ऐसी? हजरत बल। ठीक है, और ये डल लेक के किनारे है। ठीक है, श्रीनगर में डल लेक के किनारे सिर्फ एक ही डोम्ड मॉस्क है, वो है हजरत बल। देखिए सादिक खान एक होता था, ये मुगलों का सूबेदार था। मुगल जो थे उनका एक सूबेदार था सादिक खान। उसने यहाँ पे पहले एक महल बनाया था, इस जगह पे इशरत महल नाम रखा था। इशरत यानी प्लेजर, मतलब हैप्पीनेस टाइप। ठीक है, तो उसके लिए एक महल बनाया था प्लेजर के लिए, इशरत महल। किसने? सादिक खान ने। मुगलों का सूबेदार था सादिक खान। फिर 1634 ईस्वी में शाहजहान ने क्या किया, उसको यहाँ पे एक प्रेयर हॉल बना दिया, मॉस्क बना दी, मस्जिद बना दी। तो यहाँ पे मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहान ने। बट ओरिजिनली यहाँ पे क्या होता था? इशरत महल होता था। तो इशरत महल भी एक प्लेस आ गई। ठीक है, जो जहां पे अब हजरत बल है। तो इशरत महल को किसने बनवाया था? सादिक खान ने। अभी आपको याद रखने में मुश्किल लगेगा, बट पेपर से पहले जस्ट पढ़ के जाइएगा। अभी आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं से मिलेंगी नहीं। तो सादिक खान ने इशरत महल बनाया, उसकी जगह पे अब शाहजहान ने यहाँ पे प्रेयर हॉल बनाया, मस्जिद बनाई, जिसको हजरत बल कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो बाल लाया, ये कहां से लाया, किसने लाया, उसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको याद रखनी है। सैयद अब्दुल्ला करके एक शख्स था। ये सैयद अब्दुल्ला, देखिए ये सऊदी अरब से ये बाल लेके आया था। रैलिक भी बोलते हैं, रैलिक मतलब जो कोई बड़ा सूफी वगैरह या कोई बड़ा प्रॉफिट वगैरह जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी जो पीछे चीजें रह जाती है, जैसे बुद्धा की चीजें, बुद्धा की अस्थियां वगैरह, उनको रैलिक बोलते हैं। उनके बाल, उनके नाखून, उनकी वगैरह कपड़े वगैरह, तो इनके बाल को रैलिक भी बोला जाता है। तो सेटल्ड इन बीजेपुर, ये सुल्तान सैयद अब्दुल्ला इसको, ठीक है, सऊदी मतलब ये वेस्ट एशिया से, सऊदी अरेबिया से वो बाल को लेके आया था। और वो आके हैदराबाद में, हैदराबाद को उस वक्त बीजेपुर कहा जाता था, बीजेपुर सुल्तनत में, वहां पे ये सेटल्ड हो गया, वहां पे रहने लग गया सैयद अब्दुल्ला अपने साथ वो बाल लेके। उसके मरने के बाद उसने अपने बेटे को ये बाल दे दिया, जिसका नाम था सैयद हमीद। ठीक है, और सैयद हमीद ने ये बाल ख्वाजा नूरुद्दीन इशबारी को दिया। इस ख्वाजा नूर, तो आपने ये चीज याद रखनी, एक तो सैयद अब्दुल्ला जो वहां से लाए थे, और ख्वाजा नूरुद्दीन इशबारी, ये कश्मीर का एक बहुत बड़ा मार्चेंट था उस जमाने का, और इसने उस सैयद हमीद से ये बाल ले लिया था। बट इससे पहले कि ये बाल लेके कश्मीर में पहुंचे, औरंगजेब ने आर्डर दिया और इसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया गया, और इससे वो बाल लेके औरंगजेब ने अजमेर शरीफ में भेज दिया। तो अजमेर शरीफ कहाँ पे? राजस्थान में है। वहां पे वो तो इंडिया की बहुत मशहूर सूफी शराइन है। वहां पे सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती सिलसिला के हैं। ठीक है, सूफीज्म में मैंने बताया था नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सुखरवर्दी सिलसिला, है ना, कादरी सिलसिला, ऐसे सिलसिले होते हैं बहुत सारे। तो उनमें से एक चिश्ती सिलसिला जो इंडिया में ज्यादातर जो सूफी है ना, वो इसी के हैं। जैसे जो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया हैं, ठीक है, जो ख्वाजा ये जो थे अपने कौन से फरीद गंज शकर, ठीक है, वो भी चिश्ती सिलसिला। तो बुल्ले शाह वगैरह, बुल्ले शाह नहीं, बुल्ले शाह दूसरे थे, ख्वाजा फरीद गंज शकर वगैरह, ये चिश्ती सिलसिला वाले ज्यादा इंडिया में फैले हैं। ठीक है, मशहूर हुए हैं। तो इस अजमेर शरीफ में औरंगजेब ने वो बाल ख्वाजा नूरुद्दीन इशबारी से छीन के अजमेर शरीफ में भिजवा दिया।
लेटर फिर औरंगजेब ने क्या किया कि भाई उसको थोड़ा कहीं बदल गया उसका दिमाग, तो उसने क्या किया, वापस उसने कहा कि नहीं भाई इसको नूरुद्दीन को वापस दे दो, नूरुद्दीन उशबारी को वापस दे दिया गया और कहा कश्मीर में लेके जाओ। बट जब उस औरंगजेब का वे सिपाही वगैरह वो बॉल लेके उसके पास जाते हैं, वो सेक्रेड हेयर, तो नूरुद्दीन नूरानी पहले ही मार चुका होता है और वो फिर उसकी डेड बॉडी के साथ ही वो कश्मीर में वो बाल भेजा जाता है। और कश्मीर में ला के सबसे पहले वो कहाँ रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताइए आपको, आपको थोड़ा याद रहे, इंटरेस्ट बने, ठीक है, ये इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो। नक्शबंद साहिब में रखा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, नक्शबंद साहिब में पहले वो रखा और फिर वहां से हजरत बल यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। हजरत बल को किसने बनवाया, शाहजहां ने। यहाँ पहले क्या होता था, इशरत महल, उसको किसने बनाया, सादिक खान ने। ये चीजें याद रखनी है। फिर आगे है हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट रहता है, कोई मिस्टेक आपको लगती है तो वो बताना, और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना। ये देखिए हम कल क्या पढ़ेंगे, कल तो एक मैं नई वीडियो लेके आऊंगा, फिलॉसफी ऑफ कश्मीर, जिसमें हम कश्मीरी शेविज्म को पढ़ेंगे, यानी तरीका को पढ़ेंगे। उसमें कितने फिलोसफर थे, किसने कौन सी बुक लिखी है, क्या होता है तरीका सिस्टम, अद्वैतवाद होता है, द्वैतवाद होता है। इस पे तो 100% एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है कश्मीर की फिलोसफी पे, ठीक है। क्योंकि हिंदू रूल का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कश्मीर में, ठीक है, हिंदू रूल रहा ना 14th सेंचुरी तक, तो हिंदू रूल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, फिलोसफी में, ठीक है। ये तो हम पढ़ रहे हैं प्लेसेस में, मोनूमेंट्स में क्या कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन ही पढ़े जा रहे हैं हम, ठीक है। अब फिलोसफी में क्या कंट्रीब्यूशन है, लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो चीजें कल हम पढ़ेंगे, उनमें से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये और हम क्या पढ़ेंगे, ये मैं आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूं कि मैंने क्या क्या कवर करके रखा है। पुंछ, आगे हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पढ़ेंगे, इसमें जम्मू रीजन की कुछ कवर किए, पुंछ फोर्ट, पुंछ का किला, पटन, ये पटन एक जगह मैंने बताया था कश्मीर की, ये रह गई थी, तो मैंने जो जो रह गई है वो भी कवर की। पटन के बारे में देखिए कितना लिखा है, बागडेडी, अखनूर का किला, ये चीजें आपने सुनी भी नहीं होगी जम्मू में, ऐसी ऐसी चीजें। और मांडा, मांडा जगह जम्मू में, आप मांडा जू ही सुना होगा आपने, मांडा जू के हमने नहीं पढ़ना, हमने वो मांडा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। मुबारक मंडी प्लेस पे ऐसा लिखा है, इतना लिखा है कि कहीं से आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये सब मुबारक मंडी पे एक ही बार, और इसमें मैंने डोगरा की आधी हिस्ट्री कवर कर दी है, ठीक है। ये चीजें कल हम पढ़ेंगे। अंबारन ये जगह है अखनूर में, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अकेली बुद्धिस्ट साइट है ओल्ड, तो ये चीजें कल पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, शुक्रिया, थैंक्स।